जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी का बेहद स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो बीए षष्ठम सेमेस्टर मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के हैं। पेपर सेकेंड का वीडियो है सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1700 AD से 1900 AD। तो आपका जो एग्ज़ाम है यह हो गया है। तो आप सभी अपना आंसर की मिला लें। यह यानी कि आपके पेपर का कोड बी है, तो जिन लोगों का बी है उनका सेम क्वेश्चन रहेगा, मैच करेगा, आगे पीछे क्वेश्चन नहीं रहेगा। जिन लोगों का ए है, सी है और डी है, इन लोगों को मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। क्वेश्चन सेम रहेगा बट आगे पीछे रहेगा। ये तो हम बार बार हर वीडियो में कहते आ रहे हैं। तो यह वीडियो MGKV यूनिवर्सिटी के छात्र देखेंगे और उससे एफिलिएटेड छात्र देखेंगे। तो यदि आपका पेपर मैच कर रहा है तो आप आंसर की मिला सकते हैं। यदि आप अपने पेपर का आंसर की चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें पर्सनल मैसेज में आप हमें अपने पेपर को सेंड करके 1-2 दिन में आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं मध्यकालीन सेकंड पेपर के, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्ज़ाम में उस वीडियो से। तो उस वीडियो को यदि आप देख कर गए होंगे आप आसानी से इस पेपर को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चाय बागान किस राज्य में लगाया गया था? भारत का प्रथम चाय का बागान है सभी जानते हैं असम में लगाया गया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कार्ल मार्क्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया है? 4 चरणों में विभाजित किया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में प्रथम जूट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम जूट कंपनी की जो है स्थापना सन 1854 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना यानी टिस्को की स्थापना सन 1907 में हुआ था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ है? बम्बई में स्थापित हुआ है, बल्कि कुछ लोगों ने कलकत्ता लगा है, बल्कि कलकत्ता गलत है। यहाँ पर बम्बई ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में कागज़ का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? आगरा में स्थापित हुआ था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आगे क्वेश्चन है, शाही औद्योगिक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शाही औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, संयुक्त पूंजी की अवधारणा पर गठित होने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल PNB था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रजतवाड़ी बंदोबस्त का विस्तार ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्र में फैला था? 51% क्षेत्र में फैला था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दिया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रथम विश्व धर्म संसद कब आयोजित हुई थी? प्रथम विश्व धर्म संसद जो है 1893 ईस्वी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरी भारत के हिंदू लूथर उपनाम किसे जाना जाता है? हु इज नो बाय द निक नेम इन ड्यू लूथर ऑफ नॉर्थन इंडिया? स्वामी दयानंद सरस्वती को उपनाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों यदि आप हमारी तरफ से यदि कोई भी आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। हम आपके मैसेज को पिन कर देंगे ताकि सभी बच्चे आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पर दक्षिणेश्वर के संत उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? रामकृष्ण परमहंस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी एक पुस्तक है, उसके लेखक जो है वो ज्योतिबा फूले हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? सन 1815 ईस्वी में किया था। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? दादोबा पांडुरंग ने किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुआ था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का परिणाम था यह। यदि हिंदू विवाह से रिलेटेड यदि आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर लगा सकते हैं। सती प्रथा को सती प्रथा को बंगाल में गैर कानूनी किस वर्ष घोषित किया गया था? सती प्रथा को, यानी कि इन विच ईयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ स्टेटी डिक्लेयर्ड इलीगल इन बंगाल? तो 1829 में किया गया था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ब्रिस्टल। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। लोक हितवादी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? गोपाल हरि देशमुख हैं। लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हैं गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सर सैयद अहमद बरेलवी हैं। कौन है? बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त का समय यानी सूर्यास्त का नियम संबंधित है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, रैयतवादी व्यवस्था कहाँ प्रचलित नहीं थी? मुंबई में प्रचलित नहीं थी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1799 ईस्वी के विनिमय साथ का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था? माहलवाड़ी बंदोबस्त से था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, पुनः बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, सर सैयद अहमद खान दोनों ने किया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से किस ने अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार घोषित किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। उत्तरी भारत में माहलवाड़ी भुजा राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त में लगान वसूली का कितना प्रतिशत जमींदार को प्राप्त होता था? 11% जमींदार को प्राप्त होता था। किस भू राजस्व व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्र एवं पंजियों का प्रयोग हुआ? स्थायी बंदोबस्त। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सहारनपुर नियम का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? कृषि का विकास। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बंगाल से अंग्रेजों ने मुख्य रूप से किस वस्तु का निर्यात किया था? रेशम का। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बंगाल में रेशम का अंग्रेजों ने निर्यात किया था। भारतीय वस्त्रों का उल्लेख करने वाला उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक कौन हैं? राधा कमल मुखर्जी हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में मलमल उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? ढाका प्रसिद्ध था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया है, ब्रिटिश कालीन भारत में नील उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? गुजरात। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में,
किसका कथन है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत में मैदानों की बिखरी पड़ी हैं? लॉर्ड विलियम वेटिंग्स का कथन था। नील दर्पण के उपन्यास के लेखक कौन है? नील दर्पण उपन्यास के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। ददनी प्रथा से आप क्या समझते हैं? ददनी प्रथा एक प्रकार की अगर माने कि क्या कर सकते हैं, मजदूरों पर जो शोषण किया जाता है, फिर उसने उनको अग्रिम धनराशि यानी कि उनके जो मेहनत से उनके कम राशि दी जाती है उसे अग्रिम धनराशि कहते हैं, यानी एडवांस मनी, हाँ एडवांस मनी कहते हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश नहीं देखा। एडवांस मनी यानी कि उनको एडवांस मनी दी जाती है काम को करने के लिए, उसे हम अग्रिम धनराशि कहते हैं। ददनी प्रथा का मतलब यही होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दिया गया है गुमास्ते से आप क्या समझते हैं? गुमास्ते क्या है? एक प्रकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट होते हैं। पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीद पर चाय बागान लगाने की अनुमति मिली थी? 1833 का एक्ट। ये हमने जो वीडियो बनाया है अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया है सेकंड पेपर का मध्यकालीन, उसमें ये क्वेश्चन आया है। प्रथम अकाल आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1878 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष अकाल संहिता तैयार की गई थी? 1880 में तैयार किया गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय जिसने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक यानी पुस्तक के लेखक आर.सी. दत्त हैं। भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। भारत में धन निष्कासन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1757 के प्लासी युद्ध से भारत में धन निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसको किसने निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पत्र का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया टुडे किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? रजनी पामदत्त की है और 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था इंडिया टुडे पुस्तक का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ध्यान दीजिएगा। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की। तो यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट का दिया है, किस व्यक्ति ने धन के निष्कासन को अनशिष्ट की संज्ञा दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। किस व्यक्ति ने धन निष्कासन की तुलना बहते हुए घाव से की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में रेलवे सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1853 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितना आंसर सही किया गया है। भारत में बम्बई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन कब शुरू हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन हमने बता दिया है। ये भी क्वेश्चन हमने पिछले वाला जो वीडियो बनाया है उसमें आया था। तो पिछले यानी प्रीवियस ईयर का पेपर देखा करिएगा वीडियो। भारत में रेलवे का विकास एवं विस्तार सर्वाधिक किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? सन 1905 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे निर्माण हेतु पुरानी गारंटी प्रणाली के अधीन देय ब्याज प्रतिशत कितना था? 5% था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कोई भी आंसर गलत लगे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। निम्न में से कौन सी समिति रेलवे से संबंधित नहीं है? एकवर्थ समिति। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। रेलवे निर्माण हेतु गारंटी प्रणाली के अधीन देय ब्याज प्रतिशत कितना था? 3.5% था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है।
आगे क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1934 ईस्वी में वो था रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी आरबीआई की स्थापना। किस आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की हिल्टन यंग आयोग की स्थापना सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। 1970 में यह लागू हुआ था। पहले इसका दूसरा नाम था, बाद में इसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान कर दिया गया। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1896 में ईस्वी में हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन के सॉल्व आंसर थे। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। या पेपर का यानी कि बुकलेट कोड बी है और बी और सी, ये बी है, ये बुकलेट कोड बी है। ए, सी और डी वाले भी अपना आंसर मिला लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। एमजी की भी कॉलेज का पेपर है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप पेपर का आंसर की चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम में मैसेज करें हमको, या टेलीग्राम से संपर्क करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।